मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार बागवानी के क्षेत्र में बेहतरीन कदम उठा रही है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। किसान बीज से बाजार तक इसकी चिंता हमारे जिम्मे है, हम उसकी हर प्रकार की सहायता ये सब करते हैं। बागवानी को भी हमने बढ़ावा दिया है और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने 2030 तक बागवानी का जो क्षेत्र है, जो आज हरियाणा का 11 लाख एकड़ और ये बागवानी का क्षेत्र है, हमने एक योजना बनाई है कि 2030 तक बागवानी के अधीन आने वाला क्षेत्र इसको दोगुना किया जाए, 22 लाख एकड़ और ये बागवानी की जाए। क्योंकि बागवानी भी ऐसी क्रॉप है जिससे किसान की आय कि उसको काफी अच्छी मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। किसान की फसल खराब होने पर उसको नुकसान न हो, तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये शुरू की है, जिसके अंदर 21 फसलें ये शामिल की गई हैं, ताकि बागवानी और यानी अन्य फसलें इन सब का बीमा और कंपनियों को द्वारा करा करके उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। और हरियाणा प्रदेश के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे ही प्रगतिशील किसान सोनीपत में बागवानी विभाग के सहयोग से मशरूम की खेती कर रहे हैं और साल भर अच्छे मुनाफे के साथ साथ अच्छी कमाई कर रहे हैं। सोनीपत के गांव हरसाना कलां के प्रगतिशील किसान सुनील शर्मा ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपनाया था। आधुनिक खेती अपनाने के बाद शुरुआती दौर में उन्हें काफी डर भी सता रहा था, लेकिन राज्य के बागवानी विभाग की टीम के मार्गदर्शन से न केवल सरकार की तरफ से उन्हें सब्सिडी प्राप्त हुई, बल्कि आधुनिक खेती के तहत मशरूम की फसल से अच्छी कमाई करनी भी शुरू कर दी। प्रगतिशील किसान सुनील शर्मा बताते हैं कि शुरुआती तौर पर मशरूम के कच्चे शेड लगाकर मशरूम की खेती करते थे। मशरूम की ये खेती केवल सीजन के मुताबिक ही कर पाते थे, लेकिन अब उनका प्लांट पूरे साल चलता है और पूरा प्लांट वातानुकूलित है। उन्होंने बताया कि उन्हें डबल से भी ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब वो पूरे साल मशरूम की खेती करते हैं और रोजाना 500 से 800 क्विंटल मशरूम का उत्पादन होता है, जिसके बाद कटिंग और पैकिंग करके मंडियों में इसे भेजा जाता है। हालांकि कई बार मशरूम की पैदावार में उतार चढ़ाव भी आता है, लेकिन ज्यादातर समय पैदावार अच्छी ही होती है। मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं हरसाना कला डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का निवासी हूँ और मेरा ये फार्म गांव में ही है, हरसान कृष्णा फार्मिंग के नाम से। और ये पहले हम कच्चे शेड लगाते थे, 1-2 साल लगाए, वो सीजनली होता था। तो ये हमारा पूरे साल चलता है, एसी प्लांट है। फ़ायदा तो डबल से भी ज़्यादा है, जैसे कंटिन्यू पूरे साल चलता है। डेली का कटिंग पैकिंग होती है, तो डेली मंडी में जाता है हमारा माल। और पहले तो हम 2-3-4 महीने कर पाते थे कच्चे साइड में। पैकिंग तो करीब करीब डेली ही होती है और बीच में महीने में 2-4 दिन का गैप आता है बस, नहीं तो डेली कटिंग पैकिंग होकर मंडी में जाता है माल। पैदावार तो प्रोडक्शन के हिसाब से है, ये अप डाउन होता रहता है। कभी 50 किलो, कभी 500, कभी 800 किलो, ऐसे अप डाउन चलता है। ये बहुत अच्छी है। बागवानी की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिला था और वहाँ से उन्होंने काफ़ी हेल्प मिली, तो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है प्रॉफिट। प्रगतिशील किसान सुनील शर्मा ने अपने खेत में मशरूम की खेती के लिए 5 शेड लगाए हुए हैं और जिस तरह से उन्हें फायदा मिल रहा है, उसके बाद सुनील शेड की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं घरेलू महिलाओं को भी 12 महीने लगातार काम मिल रहा है। रोजाना मशरूम के प्लांट में काम करने वाली महिलाएं कटिंग से लेकर पैकिंग करती हैं, जिसके कारण उन्हें आजीविका में भी कोई समस्या नहीं रही। इस रोजगार से करीब 20 महिलाएं जुड़ी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ किसानों को भी समृद्धि की तरफ ले जा रही हैं। जी, मेरा नाम पूनम है और मैं यहाँ हरसाना कला की वासी हूँ और मैं यहाँ कई सालों से काम कर रही हूँ।
और मेरे से अलग और यहाँ भी लेडीज काम करती हैं। और जो कृष्णा फार्मिंग है उसकी वजह से मुझे और मेरी और बहनों को कई सालों से यहाँ काम मिल रहा है। यहाँ हम सर मशरूम कटिंग करते हैं इनको और फिर इनको पैक करते हैं और भी इससे अलग बहुत सारे काम हैं। एक लेडीज़ को यहाँ 10 से 12 हज़ार तक का मिल जाता है। पूरे साल काम चलता है? हाँ जी, पूरे साल काम चलता है बड़ी अच्छी तरह। और जैसे हम इनको काम करके दे रहे हैं ऐसे ही हमें महीने में सैलरी दे देते हैं। हरियाणा प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी की लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कई फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसलिए किसानों को मशरूम यूनिट लगाने पर 50 से 85% का अनुदान दिया जा रहा है। मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की योजना के मुताबिक बटन किस्म की मशरूम लगाने के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को 85% और सामान्य वर्ग के किसानों को या अन्य किस्म की मशरूम की खेती करने पर 50% तक अनुदान दिया जाता है। अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अनुदान राशि विभाग के निर्देशानुसार योग्य पात्रों को ही दी जाती है। पिछले कुछ समय से देश भर में मशरूम की मांग बढ़ती जा रही है। मशरूम भले ही विदेशी सब्जी हो, लेकिन भारतीयों के बीच बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। यही कारण है कि बीते एक दशक से इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मशरूम जहां खाने का स्वाद बढ़ाती है, तो वहीं किसानों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में भी किसान मशरूम की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कम जगह और कम समय में इसकी फसल तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि मशरूम की खेती में बेहद कम लागत आती है और मुनाफा कई गुना मिलता है। अगर आप किसान हैं, तो मशरूम की खेती फायदे का सौदा साबित हो सकती है। जलवायु के हिसाब से मुख्य तौर पर हरियाणा में 5 तरह के खाद्य मशरूमों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम, ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम, दूधिया मशरूम, पेडिस्ट्रा मशरूम और शिटाके मशरूम। सफेद बटन मशरूम। सफेद बटन मशरूम की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है और इसकी कीमत भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कमाई भी अच्छी होती है। सफेद बटन मशरूम के S11, TS79 और हॉस्ट U3 बीजों की खेती की जाती है। सफेद बटन मशरूम के लिए शुरुआत में 22 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान जरूरी होता है। इसे हवादार कमरे, शेड, हट या झोपड़ी में आसानी से उगाया जा सकता है। ढींगरी यानी ऑयस्टर मशरूम, इसकी खेती साल भर की जा सकती है। ये 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाता है, जिसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। 10 क्विंटल मशरूम उगाने में कुल 50,000 का खर्च आता है। दूधिया मशरूम, ये ग्रीष्मकालीन मशरूम है जिसका आकार बड़ा होता है। राज्यों की जलवायु स्थिति के हिसाब से मार्च से अक्टूबर तक दूधिया मशरूम की खेती उपयुक्त होती है। पेडिस्ट्रा मशरूम। पेडिस्ट्रा मशरूम उच्च तापमान पर तेजी से बढ़ने वाला मशरूम है। इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान 28 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है। अनुकूल परिस्थितियों में पेडिस्ट्रा मशरूम की फसल 3 से 4 हफ्ते में ही तैयार हो जाती है। शिटाके मशरूम। शिटाके मशरूम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होते हैं। ये दुनिया में कुल मशरूम उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। मशरूम की खेती में सबसे जरूरी कंपोस्ट खाद है। इसमें बनाने के लिए गेहूं के भूसे का उपयोग होता है। गेहूं के भूसे में फॉर्मलिन, बेवस्टीन की उचित मात्रा मिलाई जाती है। भूसे को भिगो दिया जाता है। इसके बाद उसमें गेहूं का चोकर डालकर मिक्स कर देते हैं और उसे 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद उसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तापमान कम करने के लिए भूसे के ढेर को उलट देते हैं और अगले दिन फिर से तापमान चेक किया जाता है और 5 दिन बाद ढेर को दोबारा उलट देते हैं। लगभग 28 दिन में कंपोस्ट खाद मशरूम उगाने के लिए तैयार हो जाती है।
ढेर को अलग अलग दिनों के अंतर से उलटने से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, जिससे उसका तापमान कम हो जाता है। मशरूम की बुआई से पहले भीगे हुए भूसे को हवा में फैलाया जाता है ताकि पानी और नमी न रहे। इसके बाद पॉलीथीन के बैग्स में भूसा भरकर मशरूम के बीजों को डाला जाता है, जिसके बाद दोबारा से भूसे की एक परत डाली जाती है और फिर से मशरूम के बीज डाले जाते हैं। साथ ही पॉलीथीन बैग के दोनों कोनों पर छेद कर दिए जाते हैं ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इन बैग्स को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां हवा लगने की गुंजाइश बेहद कम होती है। मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाले बीज को स्पॉन कहते हैं। अच्छी किस्म का बीज कृषि केंद्र, बाजार और ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं। जहां मशरूम के बीज 80 से 120 रुपए प्रति किलो की कीमत पर उपलब्ध होते हैं, वहीं मशरूम कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। अगर आप छोटे किसान हैं तो सिर्फ 10 से 50 हजार रुपए में खेती शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो घर से ही मशरूम की खेती शुरू करके हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। बड़ी जगहों पर खेती करने से मुनाफा 40 से 50 हजार प्रति महीने तक बढ़ सकता है। मशरूम बेचने के लिए सबसे अच्छी जगह सब्जी मंडी है, जहां मशरूम की फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसके अलावा होटल वालों से संपर्क करके मशरूम की फसल बेच सकते हैं। कई कंपनियां मशरूम के अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। अगर आप बड़े किसान हैं तो ऐसी कंपनियों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार जिस तरह प्रदेश के किसानों का ख्याल रख रही है और कृषि क्षेत्र को विकसित करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब प्रदेश का कृषि क्षेत्र और किसान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका होगा और आधुनिक खेती के जरिए हरियाणा प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन होगा।